जिस जगह पर आपको झाइयां है उस जगह पर आपकी जो झाइयां हैं वो फट जाएंगी। मेथी लगाऊं या जायफल लगाऊं, रोज एक नया वीडियो आ जाता है। नया सिनेमाइड क्या होता है, विटामिन सी सीरम कौन सा अच्छा है, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करूं। 5,000 के प्रोडक्ट खरीद लिए हैं, पैसे बेकार चले गए हैं, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। रोज एक नई रेमेडी, आखिर करूं तो क्या करूं। कुछ मत करो, बस किचन में रखी हुई मात्र ये 2 चीजें लगाना आज से शुरू कर दो। अगर परेशान हो चुके हो, बहुत सारी होम रेमेडी देख ली है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आज जो बता रही हूँ किचन की कुछ चीजें हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। चेहरे का कालापन दूर होगा, जितनी झाइयां हो रही हैं, दाग बने हुए हैं, सालों से हैं, नहीं जा रहे हैं, वो भी चले जाएंगे। ये इतने यकीन के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट है। ये 2 दिन पहले का ही है, आप जाके पिछले वीडियो पर चेक कर सकते हो। मात्र 20 दिन में चेहरा साफ हो गया है। समझ सकते हो, जिद्दी झाइयां जिनको होती हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि झाइयों को ठीक करना साधारण चीज नहीं है। लोगों हजारों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन ये दाग नहीं जाते हैं। ये ऐसे हमारे चेहरे पर चिपक जाते हैं जैसे ये ना हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हो। कितना भी इन्हें रगड़ो, कितना भी साफ करो, कितना भी सीरम लगाओ, लेकिन ये जाने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नहीं, 2 नहीं, कई सारे कमेंट है। ये 2 बहनें एक ही वीडियो पर, एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था अभी 2 दिन पहले ही, तो इन दोनों का कमेंट उसी पर आया है कि इन दोनों बहनों को एक इसी चीज से फायदा हुआ है। एक जन की तो झाइयां बहुत ज्यादा थी, तो चेहरे पर जो झाइयां थी वो फटने लगी हैं, चेहरा साफ हो गया है। और दूसरी बता रही है कि 20 दिन में बहुत अच्छा इनको रिजल्ट मिला है, चेहरा काफी ज्यादा साफ हो गया है। तो आप समझ सकते हो जब चेहरा साफ होता है कि कितनी ज्यादा खुशी होती है। और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप ऐसे पॉजिटिव आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मेरी भी मेहनत सफल हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है, मैं इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के आए दिन कमेंट आते हैं कि आप ऐसी रेमेडी बताओ, आज आप ऐसी कोई चीज बता दो, पूरा बता दो कि कैसे हम करें, कैसे जो झाइयां हो गई हैं, जो पिगमेंटेशन है जो नहीं जा रही है, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, समझना है। आज मैं आपको बहुत सरल सी रेमेडी बताने वाली हूँ। एक नहीं, आज के वीडियो में आपको कई सारी रेमेडी मिलेंगी, एक से एक बढ़कर रेमेडी मिलेगी। कोई भी एक रेमेडी उठाकर यूज करना शुरू करो, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा इसका फायदा होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहली जो चीज है वो आपको क्या लेनी है, कच्चा दूध। आज से ही अपने स्किन केयर में, आपने जो डेली स्किन केयर करते हो उसमें कच्चा दूध आज से ही शामिल कर ही लो। मतलब ये आपको स्किप नहीं करना है। कच्चा दूध 2 चम्मच आपको दूध आपके घर में आता है, सुबह आप 2 से 3 चम्मच दूध आप निकाल कर रख लो। अगर दूध एक दिन छोड़कर आता है या आपको रोज नहीं मिल पाता है, तो आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो 3-4 दिन के लिए। मतलब कच्चा दूध आपको जरूर लेना है, और रोज ताज़ा मिल जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कच्चा दूध आप निकाल कर रख लीजिए, ये आपको डेली यूज करना है। कच्चा जो दूध है वो आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगा, और बहुत महंगा भी नहीं है, सभी के घरों में इजीली मिल जाता है। कुछ दिन यूज़ करके देखोगे, कोई नुकसान तो होगा नहीं। दूध से दूधो नहाओ पूतो फलो, बरसों से ये सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, तो ऐसे ही सुनते नहीं आ रहे हैं। आपकी स्किन को दूध जैसा गोरा बनाएगा दूध। जी हाँ, ये ना आप बात अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ मत करो। अगर दूध को ही लगाना शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको फायदा होगा। आपकी स्किन में चमक आएगी, आपकी स्किन में निखार आएगा, आपके दाग धब्बे हल्के होंगे, कितना भी गहरा मिलाजमा हो, कालापन हो, वो सब खत्म होगा। तो सबसे पहले हमने दूध ले लिया है। अब दूध से हमें क्या करना है, सबसे पहले दूध ले लो और सुबह नहाने से पहले कर लेना। दूध लेना है और दूध को आपको पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इस तरह से अच्छे से पूरे दूध से आप चेहरे को साफ कर लीजिए इस तरह से। और एक चीज, दूध में थोड़ा सा आप ले सकते हो बादाम का तेल, नारियल का तेल, और आप पूरे दूध की मसाज कर सकते हो। ग्लिसरीन लेना चाहो तो आपने आधा चम्मच दूध ले लिया, आधा चम्मच, सबसे पहला नुस्खा बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। आधा चम्मच दूध ले लिया, आधा चम्मच ग्लिसरीन, दोनों को हथेली पर ही मिक्स कर लो और मसाज करो। जहां भी दाग हैं, जहां भी आपको बहुत ज्यादा कालापन, उस जगह पर अच्छे से करो। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अच्छे से उस जगह पर ऐसे दूध से मसाज करो, और मसाज करके आप छोड़ दो। 10-15 मिनट उसको रहने दो उसी जगह पर, और फिर
धुल लो। साबुन का यूज नहीं करना, साबुन नहीं लगाओगे, ऐसे ही नॉर्मल पानी से धुल लो और नहा लो, हो गया आपका। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। अब जो दूसरी रेमेडी मैं बताने वाली हूँ वो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक जायफल। आराम से मार्केट में मिल जाएगा, 5 रुपए का 2 बार आपको मिल जाएंगे जायफल। ध्यान से देख लो, जायफल छोटा सा, एक जायफल चलेगा आपका सप्ताह भर। एक जायफल ले लो और दूध ले लो, दूध और जायफल, बस इसको आपको घिसना है। घिस लो, पेस्ट बना लो अच्छे से। और जिस जगह पर आपको झाइयाँ है वो पेस्ट, मैं अभी जायफल ली हूँ लेकिन आपको जायफल लेना है, जिस जगह पर आपको झाइयाँ है उस जगह पर आपको जायफल का पेस्ट लगाना है। लगा के आपको 20 मिनट के लिए छोड़ना है। बहुत ही कमाल का नुस्खा है, ट्राई जरूर से करिएगा। आपकी जो झाइयाँ हैं वो फट जाएंगी कुछ ही टाइम में, लेकिन रेगुलर यूज़ करना है। ध्यान रखें, रेगुलर आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है आज लगा लिया कल छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद फिर कर लिया फिर छोड़ दिया। आप एक टाइम बना लो, 15-20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दो, 20 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लो। देखो, कोई भी रेमेडी करते हो, कोई भी रेमेडी लगाओ, मुलेठी लगाओ, मंजिष्ठा लगाओ, ऑरेंज पील पाउडर लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसके बाद साबुन का इस्तेमाल ना करो। स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई ना करो कि धोते ही जाओ धोते ही जाओ। बहुत जल्दी आपको मैं होममेड सोप का रेमेडी लेकर आने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, घर में सभी लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चैनल पर रेगुलर बने रहिए, बहुत धमाकेदार वीडियो आएगा और बहुत ही अच्छा, बहुत आप लोगों की सुविधा हो जाएगी। फेस वॉश करना है, कुछ करना है, बस वही आप इस्तेमाल कर लो। आपको ये जायफल का नुस्खा दूसरा बता रही हूँ, पहले आप ग्लिसरीन का और दूसरा ये जायफल वाला। जायफल को घिस के उसको आपको लगाना है 20 मिनट के लिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। तीसरा जो नुस्खा है जबरदस्त है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे मतलब कच्चा दूध स्किन केयर के लिए एक बहुत ही, ये आपकी स्किन में नई जान डालेगा। दूसरा, कोई भी हम फेस पैक लगाते हैं तो वो स्किन को ड्राई ना करे, दूध उसको फिक्स करता है, ड्राइनेस नहीं आने देता है, आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है। तो यहाँ पे आपको लेना है 1 चम्मच। मैंने यहाँ पे मुलेठी पाउडर डाला है, आपके सामने ही वीडियो बना, आपके सामने ही फेस पैक बना रही हूँ। 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और इसमें मिला लीजिए 2 चम्मच दूध। अगर आपके पास अलसी है तो अलसी को पीस कर आप पाउडर जरूर बना लीजिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये सवाल रहता है, उस दिन लाइव में भी आप लोगों ने पूछा कि अलसी को का जो पाउडर है वो कैसे बनाए। फेस पैक के लिए आपको अलसी को रोस्ट नहीं करना है, आपको साबुत अलसी लेनी है और उसको ऐसे ही आप पीस लो मिक्सी में और रख लो स्टोर करके। तो ये आप ना, जो हमने इसमें 1 चम्मच मुलेठी मिलाया है, इसमें हमने 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाया है, इसमें आप आधा चम्मच मिलाओ अलसी का पाउडर। बहुत मैं अलसी जब से यूज़ करी हूँ, आपको मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। स्किन ना ग्लो भी करने लगी है, साथ ही रिंकल्स की जो प्रॉब्लम बनने लगती है, एजिंग प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है इस टाइम पर, जब हम थोड़ी सी एज क्रॉस करते हैं, 35 के होते हैं, 35 के बाद तो हमें फाइन लाइन्स आने की समस्या हो ही जाती है सभी को। ऐसा नहीं है कि आपको हो गई है हमें नहीं है, या तीसरे व्यक्ति को नहीं। एजिंग प्रोसेस तो होगी, उम्र के साथ हमें ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही। तो जब आप मुलेठी में, क्योंकि रिच ओमेगा 3, फ्लैक्स सीड में रिच ओमेगा 3 होता है, तो आप ओमेगा 3 अपनी स्किन को दोगे। साथ ही आप मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये मिलकर एक बहुत अच्छा फेस पैक बनता है। एक बार ट्राई जरूर से करिएगा। जिनको भी अभी तक फायदा नहीं हुआ है, जिनके भी दाग धब्बे नहीं गए हैं, चेहरा एकदम डल रहता है, चेहरे पर कोई भी ग्लो नहीं है, साइन नहीं है, तो वो अलसी के पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ सभी टैग प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, तो अगर टैग प्रोडक्ट से नहीं लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मीशो वगैरह की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से भी मुझे मिलते हैं तो वहाँ से मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अलसी को देखो पहले से पूरा मैंने डिब्बा भर के इसको पीसा था, लेकिन ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं इसका रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। मतलब डेली अगर नहीं लगाती हूँ तो मुझे एक दिन छोड़कर एक दिन तो फेस पैक लगाना ही है, क्योंकि ये मेरी डेली की जो हैबिट है वो बन चुकी है। और आपको स्किन केयर को इसी तरीके से करना है कि आपको अपनी इसको आदत में लाना है। ये नहीं कि आप हम स्किन केयर करें हमें फेस पैक लगाना, उसको आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप
आपकी स्किन केयर भी होगी और आपको लगेगा नहीं कि हमने, अगर हम आदत में तो हमें लगता है कि हम अलग से कोई काम कर रहे हैं, तो ये आपको काम नहीं लगना चाहिए, ये आपकी आदत बन जाना चाहिए। जैसे हम नहाते हैं हमारी आदत होती है, हम फेस ब्रश करते हैं तो वो हमारी आदत लग चुकी होती है, वैसे ही आप फेस पैक लगाने की आदत डाल लीजिए। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अब भाई बोझ लग रहा है, इतने दिनों से कर रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है। अपने आप फायदा होगा, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, हमें वो बोझ नहीं लगेगा कि हम इतना टाइम दे चुके हैं, इतना हमने समय बर्बाद कर दिया। बहुत लोगों का ऐसा रहता है, अब किसी को जल्दी फायदा हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। हम खुद की स्किन केयर कर रहे हैं, हम खुद के ऊपर समय बर्बाद करें, हम दूसरों के ऊपर नहीं कर रहे हैं। आप चुगली करने में इतना समय बर्बाद कर देते हो, लेकिन खुद के लिए हमने अगर 5 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिए, तो वो हमें लगते हैं कि भाई हमने इतना समय बर्बाद कर दिया, इतने दिन से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये समय जो आप दे रहे हो वो खुद को दे रहे हो, मेरे चेहरे को नहीं दे रहे हो कि आप मेरे फेस पर आकर मसाज कर रहे हो या फेस पैक लगा रहे हो। आप खुद को दे रहे हो, और खुद को दोगे ना, आपको खुद ही फायदा होगा। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच इसमें फ्लैक्सीड का जो पाउडर है वो मिला दिया है। आप इसमें 1 चम्मच मिलाइए वाइल्ड टर्मरिक। वाइल्ड टर्मरिक पीछे पैकेट रखा है तो मैं अभी फिलहाल नहीं निकाल रही हूँ। आपको आधा स्पून इसमें जो है वो टर्मरिक इसमें मिलानी है। तो इस तरह से आप फेस पैक तैयार कर लीजिए। अब जब आप फेस पैक बनाते हो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करो, 5 मिनट के लिए। अब मैंने तो इसको अभी आपसे बातें करते करते छोड़ दिया था, तो मेरा ये ना अच्छे से फूल गया है। इसी में आप ये जो मैंने आपको बताया, ये मेरे पास जो जायफल है इसका पाउडर बना लो, क्योंकि मेरे फेस पर ना अभी कोई दाग धब्बा नहीं बचा है, पूरी तरीके से चेहरा साफ हो गया है। आपके नहीं जा रहे हैं तो आप इस फेस पैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। आप जायफल को थोड़ा सा इसको कूट लोगे, और कूटने के बाद आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस लो, अच्छे से आपका बन जाएगा पाउडर। वो जो आधा स्पून, चौथाई चम्मच पाउडर है, वो आप इस फेस पैक में मिला लो, इस फेस पैक में मिला लो। और अब ये फेस पैक ऐसा नहीं है कि जैसे हमने सिर्फ जायफल लिया था तो वो हमने लगाया था अपने जहां हमें दाग थे वहां पे लगाया था, लेकिन ये फेस पैक आप लगाओगे अपने पूरे फेस पर। इस तरह से इसको लगा लो। लगाने के बाद आपको क्या करना है, 20 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। 20 मिनट आराम से छोड़ दो, आप 25 मिनट भी छोड़ सकते हो। 20-25 मिनट के लिए इसको छोड़ दो और चेहरे पर ही रहने दो 20-25 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, 20 मिनट के बाद आपको नॉर्मल पानी से इसको धुलना है। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है कि उसका, ये खुद ही आपके फेस वॉश का काम करेगा, साबुन का काम करेगा। आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी अलग से नहीं लेना है, सिर्फ यही फेस पैक लगा रहने दो 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धुल लो। बस ये आपको अपने डेली रूटीन में लाना है ये फेस पैक। मैंने आपको ग्लिसरीन का भी बताया, वो भी कर सकते हो, मुलेठी है नहीं है घर में, आज से आप वही शुरू कर दो। या फिर जायफल ले लो, जायफल का करो, जायफल का भी बहुत अच्छा नुस्खा है, ट्राई करो। अगर है मुलेठी तो मुलेठी लगाओ, बहुत अच्छी, मतलब मैं क्या बताऊं, जब आप खुद से ट्राई करोगे तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, हजारों हजार, कम से कम 20-25 हजार लोग मुलेठी से, इतना मैं कम बता रही हूँ, इससे कहीं ज्यादा लोग मुलेठी से अपने चेहरे को साफ कर चुके हैं। बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। और मैं ये वीडियो बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप बना दो, बता दो कैसे लगाना है, तो मुझे लगा कि आज ना इसका वीडियो मैं प्रॉपर बना ही दूँ। तो इस तरह से आप चाहे तो इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं कि कोई भी अच्छा सा शहद आपको नेचुरल मिल जाए, ऑर्गेनिक, तो इसी में आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हो। इस तरह से आपको लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ना है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी, क्योंकि देखो रात में भी आपको ज़रूर अपनी स्किन केयर करना है, जिसमें आपको कोई भी ऑयल ले लो, बादाम का तेल ले लो, कुमकुमादी ऑयल है तो बेस्ट रहता है पिगमेंटेशन के लिए, वो ले लो। नहीं है आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, वो भी नहीं आप सिंपल ऑयल ले लो, विटामिन ई कैप्सूल ले लो, एलोवेरा जेल और विटामिन ई ले लो। दोनों को मिक्स करके अच्छे से आप चेहरे पर लगाना शुरू कर दो। वो भी नहीं है तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल, कच्चा दूध लेकर अच्छे से मसाज करो। कच्चा दूध तो सभी के घर में मिल जाएगा, तो आधा चम्मच कच्चा दूध, आधा चम्मच से भी कम लगेगा कच्चा दूध, और उसमें आधा चम्मच ही आप एलोवेरा जेल मिला लो, अच्छे से मिक्स कर लो, एक क्रीम टाइप का बन जाएगा। रात में मसाज जरूर करो,
उसको लगा के अच्छे से मसाज करो, धुलना नहीं है, फिर ऐसे ही छोड़ दो, सो जाओ। सुबह फेस देखोगे चेहरे पर, अपने आप लगेगा कि हाँ मेरे चेहरे पर चमक आई है। सबसे पहले आपकी स्किन धीरे धीरे रिपेयर होगी, एकदम दाग नहीं चले जाएंगे कि आज ही लगा लिया आज ही उधड़ के निकल गए, क्योंकि ऊपर से रंग तो लगा नहीं है कि कोई रंग हमने लगा लिया तो वो हम छुड़ाएंगे और एकदम छूट जाएगा। वो धीरे धीरे स्किन रिपेयर होगी, अंदर से आपकी स्किन हील होगी, जो आप ऊपर से चीज़ें कर रहे हो वो धीरे धीरे काम करेंगी, तब ये दाग हल्के होंगे और जाना शुरू होंगे। साथ ही आपको अपनी डाइट में आंवला खाना है, सिवकथोन बेरिल पाउडर लेना, मतलब विटामिन सी अच्छी मात्रा में लेनी है। एक चीज़ और करना है, जिनकी किसी भी तरह से पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, तो आप ये देखिएगा कहीं आपको B12 की कमी तो नहीं है, तो आप B12 लेना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पिगमेंटेशन के लिए करना है। डाइट आपको अच्छी लेनी है, पानी खूब पीना है, ये सारी चीज़ें करोगे तो फ़ायदा निश्चित होगा। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बहुत लोग की जो सवाल हैं वो क्लियर हुए होंगे कि इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है। रहा नायासिनमाइड विटामिन सी का, तो आप कोई सा भी अच्छा सा नायासिनमाइड सीरम ले सकते हो, रात में यूज कर सकते हो। और नहीं करना है तो ना करो, आप सिर्फ अपना जो मैंने चीज़ें बताई हैं वही करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ जो चीज़ें बताई हैं वो शुरू कर दो। मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ये सभी यूज करते हैं, तो वो कोई ना कोई क्रीम तो हम लगाते ही हैं, तो उसकी जगह पर सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दो। लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने सनस्क्रीन खुद के द्वारा यूज़ करी हैं, जो मुझे पसंद आई हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो टैग कर दूंगी। कुछ अच्छे से मॉइस्चराइज़र टैग कर दूंगी, मुलेठी का जो है वो दे दूंगी आपको, कौन सी मुलेठी मैं यूज़ करती हूँ। सारी चीज़ों के जो लिंक हैं वो आपको टैग प्रोडक्ट में मिलेंगे। बाकी का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं 10 मिनट तक इसको लगाऊंगी, उसके बाद धुलूंगी। तो आपसे मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।